जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस क्लास 11th की डीक्यूएल अकाउंट्स में जर्नल चैप्टर के हम अब तक क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके हैं। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, जहां पर जर्नलाइज करना है आपको फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नवीन गुप्ता एंड सन्स। यानी ये जो काम हो रहा है वो हो रहा है आपके नवीन इन द बुक्स ऑफ नवीन गुप्ता एंड सन्स। डेट particulars LF अमाउंट का डेबिट और अमाउंट का क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीमियम है 15,000 रुपए का, जो कि रिलेट कर रहा है नेक्स्ट ईयर से। यानी इसकी एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस अकाउंट। इस साल पे कर दिया हमने उसको। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया ये नहीं पता, पर जितना किया उससे 15,000 दोस्त नेक्स्ट ईयर का है। अगर हमें अभी के अभी पता होता तो हम उसके एंट्री डालते प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश, बट क्योंकि ये पहले से ही पे हो चुका है तो बेसिकली हम एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सैलरी को एडजस्ट किया था। इट इज नोन एज एडजस्टिंग एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम पहले डेबिट हुआ होगा और कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट हुआ होगा। तो लिखेंगे ₹15,000 ऑफ इंश्योरेंस is related to next year, is related to next year। 15,000 का जो इंश्योरेंस है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट इनकम टैक्स, वो क्रेडिट परचेज करिए राम एंड कंपनी से 50,000 रुपए की। कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% ऑन पेमेंट बिल विद इन 10 दिन। जब हम 10 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। और आज इसका कोई मतलब नहीं है। आज सिंपल एंट्री डलेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी। परचेजेस को डेबिट कर देंगे हम, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी। क्रेडिट द गिवर वाला रूल लगाकर अगर हम तुरंत डिस्काउंट चाहिए होता तो तुरंत कैश देना पड़ता, बट बोला विद इन 10 डेज। अब अगले 10 दिनों के अंदर अगर इसने पेमेंट दे दिया, ये डेट तो पता ही नहीं है, तो यहाँ बताता 10 फरवरी, आगे पेमेंट करता 16 फरवरी को। पूरे क्वेश्चन में करा ही नहीं है, सिंपली क्रेडिट परचेज है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। पॉइंट नंबर 3, कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेल। देखो अगले ही बात कैश पेमेंट कर दिया उन्होंने राम एंड कंपनी को और डिस्काउंट अवेल कर लिया। मतलब या तो यहाँ डेट लिखी होती, नहीं तो इन्होंने खुद बता रहा है कि डिस्काउंट अवेल, मतलब 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया होगा। राम एंड कंपनी को डेबिट करेंगे हम, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। कैश क्योंकि हमारे यहाँ से जा रहा है, कैश पेड हो रहा है ना, तो टू कैश करेंगे और क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड को। डिस्काउंट और रिसीव्ड, इसका मतलब क्या है? 50,000 रुपये का सामान लिया था, 5% का कैश डिस्काउंट था, तो मैंने पैसे दिए होंगे 47,500। 2,500 का डिस्काउंट है, 50,000 का 5% के हिसाब से, और 50,000 राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी डेबिट द रिसीवर, कैश गोज आउट और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इनकम्स आर क्रेडिटेड। मैं लिखेंगे कैश पेड टू राम एंड कंपनी
47,500, 47,500 एंड डिस्काउंट अवेल या डिस्काउंट रिसीव्ड। अवेल्ड मतलब होता है बेटा कोई चीज अवेलेबल होती है हमारे लिए, ₹2,500। पॉइंट नंबर 4, आगे बढ़े। पेड इनकम टैक्स बाई चेक, इनकम टैक्स पे किया चेक से। जिन बच्चों को एंट्री लग रही है इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्कुल गलत एंट्री है, क्योंकि इनकम टैक्स हमारा पर्सनल टैक्स होता है। पर्सनल टैक्स जाता है दोस्त ड्राइंग्स में, क्या में जाता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और बैंक को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। 20,000। नरेशन लिखेंगे पेड इनकम टैक्स बाई चेक। इससे हमें पता चलना चाहिए ड्राइंग्स डेबिट हो क्या रही है, क्योंकि ड्राइंग्स कैश विड्रॉल के टाइम पर भी डेबिट होती है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो भी डेबिट होती है, बच्चे के स्कूल की फीस भर देते हो दुकान से तो भी डेबिट होती है। ड्राइंग्स तो डेबिट हो रही है, आप नरेशन में लिखो कि इनकम टैक्स की वजह से हो रही है, 20,000 का इनकम टैक्स भरा है। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 2 लाख रुपए की गुड्स है, कॉस्टिंग मतलब इतने हम खरीद के लाए थे पर हम 10% प्रॉफिट कमाना चाहते थे। 2 लाख में भी 10% जोड़ा 20,000 रुपये, तो गुड्स कितने का हो गया, 2,20,000 का। क्योंकि कैश में बेच रहे हैं हम तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 2 लाख प्लस 20,000 कितना हो गया दोस्त, 2,20,000। गुड सोल्ड इन कैश। नरेशन में भी जरूरत नहीं है लिखने की कि हमने 2 लाख पर 10% प्रॉफिट कमाया, वो सब समझ में आ रही है बात। गुड सोल्ड इन कैश, लास्ट एंट्री। परचेज आयरन सेफ, आयरन से मतलब लोहे की अलमारी ली है इन्होंने, फिलिंग कैबिनेट और कंप्यूटर। तीनों ही चीजें दोस्त ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से डेबिट होगी, ठीक है। पेमेंट पता नहीं है चेक में किया है कि नहीं किया है, किसी का नाम भी नहीं लिख रहा, कैश को क्रेडिट करेंगे। 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख। ऑफिस कैबिनेट अकाउंट डेबिट को ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये याद रखना पड़ेगा, हाँ बेटा। कंप्यूटर, टाइपराइटर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब चीज आपकी ऑफिस की टेबल, ये सब चीज आपकी फर्नीचर या उसमें जाती है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 3,50,000, 3,50,000। यहाँ आप चाहो तो डिटेल लिख सकते हो क्या क्या खरीदा है आपने। आयरन सेफ, फिलिंग कैबिनेट एंड कंप्यूटर परचेज। आयरन सेफ, फिलिंग कैबिनेट एंड कंप्यूटर परचेज्ड। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 की। कनिष्क ट्रेडर्स, जनरलाइज द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कनिष्क ट्रेडर्स, यानी ये एंट्रीज करेंगे हम लोग। कनिष्क ट्रेडर्स इन द बुक्स ऑफ कनिष्क ट्रेडर्स। डेट, particulars, LF, अमाउंट का डेबिट और अमाउंट का क्रेडिट। चलो जी, क्या है एंट्री। गुड सोल्ड कर रहे हैं, कॉस्टिंग है 1,20,000 रुपए टू चारू एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33 ऑन कॉस्ट। जब भी ऐसा आ जाए ना 33.33, तो आप सिंपल 1/3 निकाल लेना, ठीक है। 1,20,000 रुपए के गुड्स हैं, 1/3 अगर आप निकालोगे तो ये निकलेगा आपका 40,000 रुपए। 1,20,000 के गुड्स प्लस 40,000 रुपए का आपका क्या है, प्रॉफिट। लेस कर दो 15% डिस्काउंट। 1,20,000 प्लस 40,000 कितना हो गया, 1,60,000।
1,60,000 का 15%। इस चीज को मैंने ऐसे ही बताया कि अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सर ये पहले ये बाद में कर सकते हैं, बेटा आंसर सेम ही आएगा हमारा, ठीक है। तो 1,60,000 का 15%, 16,000, 24,000, 24,000 को लेस कर लेंगे। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है, शो नहीं होता कहीं भी। 1,36,000। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। गुड्स कॉस्टिंग है 1,20,000 रुपए की, तो चारू प्रॉफिट है 33.33% ऑफ कॉस्ट, यानी 1/3। 33.33 1/3 क्यों होता है, 33.33 ऊपर रखो, 100 नीचे रखो। 33 जा 99.33 जा 99, तो 99.99% यानी 1/3 हो जाएगा आपको। अगर इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट पहले घटा देते हैं, तो 1,20,000 का 15% आप कैलकुलेट करोगे, जो कि आएगा 18,000। अगर 18,000 पहले माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 1,02,000। अब 1,02,000 का 1/3 कर लो तो भी इतना ही आएगा। देखो 1,02,000 का 1/3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 34,000, 1,36,000, 1,36,000। चारू को गुड्स बेचे तो चारू को डेबिट करेंगे हम, चारू डेबिट टू सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट कहीं नहीं आएगा, सेल्स क्रेडिट में जाएगी। अमाउंट मुझे बताओ, एक 20 जाएगा, एक 60 जाएगा, या एक 36 जाएगा, एक 2 जाएगा, क्या जाएगा सर, 1,36,000। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दें और प्रॉफिट को प्लस कर दें। प्रॉफिट प्लस क्यों करते पता है सर, उसी के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं। दुकान पे जितना भी काम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रॉफिट की वजह से। अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम बिजनेस करेंगे ही क्यों। गुड्स सोल्ड टू चारू ऑन क्रेडिट, सिंपल नरेशन एकदम। ऑन क्रेडिट तभी लिखेंगे जब उधार पर सामान बिक रहा होगा, ठीक है। इसका डेबिट और क्रेडिट से कोई भी ताल्लुक नहीं है कि डेबिट हुआ इसलिए क्रेडिट लिखा है या क्रेडिट हुआ इसलिए डेबिट, बिल्कुल नहीं। क्रेडिट मतलब या तो सामान उधार पर खरीदा है, मतलब यहाँ कोई ना कोई नाम आ रहा होगा, या सामान उधार पर बेचा है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू अरुण अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 13% ट्रेड डिस्काउंट। सेम 80,000 पर 25% निकाल लो पहले, 8 जा 20,000 आएगा। कैलकुलेट करना जरा, 80,000 का 25% दोस्त 20,000 आया। गुड्स हो गई 1,00,000 रुपए की। अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट देने की बात कर रहा है 15%, जो कि आएगा 15,000। वैल्यू कितनी आ गई, 85,000। किसको बेचे, अरुण को। अरुण को डेबिट करेंगे, नहीं, अगेंस्ट चेक। अगेंस्ट चेक का मतलब क्या है, यहाँ पर चेक इन हैंड डेबिट होगा। अगर इस चेक को हम तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर देते तो बैंक डेबिट होता। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू। कुछ बच्चे सोच रहे हैं अरुण का नाम लिखूंगा, बिल्कुल नहीं। अरुण का कोई बेटा, अरुण को इसलिए जानते हैं क्योंकि अरुण हमारा डेली का कस्टमर है, सामने ही दुकान है उसकी। अमाउंट कितना डालो, 85,000। 85,000 गुड्स अरुण को बेचे हैं, कॉस्टिंग उसकी थी 80,000, प्रॉफिट चढ़ाया हमने 25% का, जो कि 20,000 निकला। गुड्स सोल्ड टू अरुण, ऑन क्रेडिट नहीं बोल सकते। गुड्स सोल्ड टू अरुण एंड रिसीव्ड चेक। क्या रिसीव किया इससे हमने, चेक ऑफ ₹85,000। कितने हजार का, 85,000 का। क्यों, क्योंकि गुड्स पर प्रॉफिट मार्जिन चढ़ाया, प्रॉफिट मार्जिन का माइनस कर दिया हमने डिस्काउंट। पेड बाय चेक 8,400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है। ये बहुत सटीक चीज है। आपने 8,400 का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 1 अगस्त को, यानी 1 अगस्त से लेकर ये आपका 31 जुलाई तक काम करेगा। यानी 8,400 में आपको साल भर सुविधा मिलेगी इंश्योरेंस प्रीमियम की। इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है बेटा, नहीं तो ड्राइंग्स में ही चला जाता, फिर फर्क नहीं पड़ता क्यों अभी से या बाद से। बिजनेस का खर्चा है अप्रैल मई जून जुलाई तो मर गए हमारे, 8 महीने का ये खर्चा इस साल का है और अगले 4 महीने का ये खर्चा प्रीपेड है। प्रीपेड समझ लो, क्योंकि ये साल तो 31 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई ये सुविधा आपको जो मिल रही है वो 1 अगस्त से 31 जुलाई तक की मिल रही है। 31 जुलाई रात 12 बजे तक आपका इंश्योरेंस प्रीमियम काम करेगा। तो आपके अगस्त से लेकर मार्च तक के तो महीना इंश्योरेंस प्रीमियम है, बाकी का जो है 4 महीने का वो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है। 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2800। 5,600 तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है और 2800 आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो चेक से पेमेंट किया है, क्योंकि ये लिखा है ना कहीं चेक, ये
तो क्रेडिट क्या होगा दोस्त, बैंक। इसकी दो टाइप से एंट्री हो सकती है, मैं बता रहा हूँ दो टाइप कौन से। सबसे पहले आपने बाइफरकेशन सीखा, नहीं सीखा? बाइफरकेशन मतलब अलग अलग करना, सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना चीजों को। नहीं 8400 का इंश्योरेंस प्रीमियम ही है, बट कुछ इंश्योरेंस इस साल का है, बाकी का अगले साल का है, 4 महीने अगली साल है। और ऐसा अभी नहीं, हर बार ऐसा ही ड्रामा होगा, क्योंकि हमने इंश्योरेंस कराते हैं अगस्त को और फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है हमारा 31 मार्च को। तो कुछ इंश्योरेंस हमारा प्रीपेड की कैटेगरी में रह जाता है हमेशा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टोटल था 8400, इंटू हमने किया था 8/12, और बाकी का है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। क्योंकि ये बात मुझे आज ही पता है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक एंड प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्डेड। जो इसमें से प्रीपेड है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो 8400 इंटू 8/12, 4 2 8, 4 3 12, 28 दूनी 56, 5600 का तो बेटा इंश्योरेंस है ये, 2800 का प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो दोनों को मिला के हमने पे कर दिया बैंक से। 5600 का इंश्योरेंस है और बाकी का प्रीपेड इंश्योरेंस है।